नमस्कार साथियों, हम आप पहुंचे हैं अमरोहा, जहां गौर क्रिएशन प्रोजेक्ट रेडी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवादित गौर क्रिएशन प्रोजेक्ट की, जहां पर 4 बीघे के अप्रूवल पर और 4 बीघा रजिस्ट्री अप्रूवल पर 48 बीघा ज़मीन दिखाकर सेल्समैन और लोगों के साथ धोखा किया गया। जी हाँ, हम उसी गौर क्रिएशन की बात कर रहे हैं जहां पर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। जहां 6 महीने में रजिस्ट्री कराने की बात की जा रही थी, तो वहीं 1 साल होने के बावजूद भी वहां रजिस्ट्री नहीं की गई। ये हमारा कहना नहीं, बल्कि गौर क्रिएशन में काम करने वाले सेल्समैन बॉबी ठाकुर का कहना है, जिन्होंने सारे साक्ष्यों के साथ किस तरीके से इस गौर क्रिएशन ग्रुप और जो अमायरा हाइट इंफ्रा का की पोल खोली है। अमायरा हाइट इंफ्रा के एमडी अनिल गौड़ और उनके जो पार्टनर रजनीश चौधरी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें रजनीश चौधरी का कहना है कि मेरे टीपी से सेटिंग है और टीपी की सेटिंग के बिहाफ पे और एनओसीज भी आनी है, तो उसी के बिहाफ पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए तुम टांग नहीं अड़ाओ। इस तरीके का एक ऑडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। देखना ये होगा कि क्या टीपी की मदद से सरकार को बट्टा लगाया जा रहा है या फिर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए आगे की खबर। बॉबी जी, अभी ये जो एरो मनाली हाइट डिडोली प्रोजेक्ट का क्या धोखाधड़ी चल रहा है, क्या है पूरा मामला? सर, एरो मनाली जो डिडोली प्रोजेक्ट है, वहाँ पर सभी धोखाधड़ी है। वहाँ पर इन्होंने सिंगल गेटेड सोसाइटी बताया था हमें, और बराबर में एक 10 लाख रुपए बीघा लैंड बढ़ाकर 25 से 30 बीघा इसको डबल गेटेड सोसाइटी कर दिया। एक तो ये धोखाधड़ी करी है, दूसरा 2 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने क्लब हाउस के नाम पर ले लिया है क्लाइंट से। लगभग 450 रजिस्ट्रियाँ वहाँ हो चुकी हैं, तो उनका क्लब का पैसा भी जमा है। 1 साल का टाइम इन्होंने दिया था, 1 साल के अंदर अंदर इन्हें क्लब बना के देना था। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक इन्होंने क्लब नहीं बनाया, क्लब का पूरा पैसा खा लिया है और गाटा संख्या गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं। कॉमर्शियल रजिस्ट्रियाँ भी गलत करा रहे हैं, लोगों के पैसे जा रखे हैं, रजिस्ट्रियाँ नहीं करा पा रहे। गौर क्रिएशन का भी एक मामला सामने आया है। गौर क्रिएशन अमरोहा, गौर क्रिएशन अमरोहा ये जोया कलेक्टेड रोड पे साइट बनाई थी इन्होंने, रोड से 100 मीटर अंदर 60 फीट का रास्ता लेके मेट्रो हॉस्पिटल के ठीक सामने। ये जो साइट है सर, ये साइट पर हमें गुमराह रखा इन्होंने, सभी सेल्समैन को पूरी बात नहीं बता के दी। 2 से 4 महीने अप्रूवल देने को बोला रजनीश चौधरी ने और अनिल गौड़ ने, जो कि हमें नहीं दे पाए। फिर हमने ज़्यादा प्रेशर बनाया क्लाइंट ने, हमने तो इन्होंने मुझे 4 बीघे की रजिस्ट्री कराकर एक अप्रूवल दिखाया। बोले हमने सारी साइट का अप्रूवल कर दिया है और सारे में बोर्ड लगा दिए। सरकार को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और हमें भी। पूरी जो लैंड है वो 48 बीघे में लैंड है। 48 बीघे का पूरा मैप अप्रूव्ड होना चाहिए था तरीके से, और कंपनी को प्रॉपर तरीके से रोड पार्क सड़कें जो देने का वादा करा था वो देना चाहिए था। 6 महीने का इन्होंने बोला था, 1 साल तक का समय के अंदर इन्हें करना था। 1 साल उसको भी हो चुका है, अभी वहाँ लैंड भी कंपनी के नाम नहीं है। पिहाली मुरादाबाद की अगर बात करें तो इस कंपनी के द्वारा आवास विकास को भी चूना लगाया गया है। क्या वो पूरा प्रकरण है? क्या एरो मनाली सेंट्रल करके एक प्रोजेक्ट था जिसको इन लोगों ने अवैध तरीके से 3 मंजिल बनाया है? क्या पूरा मामला है? 7B में विनायक अपार्टमेंट के पास एक प्रोजेक्ट और है इनका, मनाली सेंट्रल कॉम्प्लेक्स करके। उस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने सिंगल मंजिल आवास विकास से पास कराया, उसके बाद 3 मंजिल उसको बना दिया, यानी 2 मंजिल अवैध तरीके से बनाया है। उसमें मेरे सारे क्लाइंट नीचे की शॉप की बुकिंग 5-5 लाख रुपए दे चुके हैं। नीचे 8 शॉप थी, 8 शॉप में 5 शॉप मैंने बेची हैं, उसमें लगभग 25 लाख रुपए इन्हें उठा के दिया है। वो पैसा भी इन्होंने क्लाइंट को नहीं वापस किया। बी पार्ट तो ये कहीं देते ही नहीं है। कच्चे का पैसा अगर इनके पास पहुँच गया तो समझ लो वो पैसा नहीं मिलने वाला, वो लोगों का पैसा मार ही रहे हैं। अकाउंट का पैसा तो एक बार को ये देंगे दबाव से, क्योंकि इन्होंने अकाउंट में लिया है, उसका पैसे की इनके पास प्रूफ भी है। कंपनी के पास अकाउंट का प्रूफ है और क्लाइंट के पास भी अपना है, क्योंकि अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसे तो ये मना ही नहीं कर सकते। कई करोड़ रुपया मेरे क्लाइंट का अकाउंट में गया हुआ है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ या तो ये प्रॉपर तरीके से खुद, अगर लैंड नहीं है इनके पास, तो जिस लैंड ऑनर से इन्होंने टाई अप करा था उससे रजिस्ट्री कराएं, मेरे सारे क्लाइंट की प्रॉपर वे में रजिस्ट्री करा दें। जो शेष अमाउंट उनकी बची हुई है वो उनसे ले लें, हम दिला देंगे। रजिस्ट्री पे जैसे जाती है प्रोसीजर होता है, 30% उन्होंने अपनी अमाउंट जमा कर रखी है, 70% रजिस्ट्री पे जाता है। और अगर ये सक्षम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग पैसा वापस करें मेरे क्लाइंट का विद पेनल्टी, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है।
जिसके अकॉर्डिंग बिल्डर अगर कोई चीज़ नहीं दे पाते हैं तो उन्हें उस लॉ के अकॉर्डिंग पैसा वापस करना है। वो लॉ की कॉपी मैंने सारे अपने क्लाइंट को भेज दिया है।